बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फ़िक़्ह के इल्म से मुतल्लिक़ जिस मौजू को हमने मुंतख़िब किया है वो है फ़िक़्ह और कानून में फ़र्क। आम तौर पर मुसलमानों में भी ये गलतफ़हमी है कि फ़िक़्ह और कानून एक ही चीज़ का नाम है, लेकिन हकीकतन अगर देखा जाए तो फ़िक़्ह और कानून अलग और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फ़िक़्ह से मुराद वो मामलात, वो अहकामात हैं जो इंसान की अमली ज़िंदगी से बहस करते हों और वो शरीयत की तफसीली दलाइल से अख़ज़ शुदा हों। लेकिन कानून किसी हुक्मरान का बनाया हुआ ज़ाब्ता, किसी हुक्मरान का बनाया हुआ दायरा, वो कानून का कहलाता है जिसके फैसले अदालत के अंदर किए जाते हैं। अब फ़िक़्ह जो है वो लाज़मी नहीं है कि उसके फैसले अदालत में हों, वो इंसान की अपनी जवाबदेही भी हो सकती है, रूहानियत से मुतल्लिक़ मामलात भी हो सकते हैं, इस्लाह से मुतल्लिक़ मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन कानून वो होगा कि जिसके तोड़ने पे आपको दुनिया में सज़ा दी जाएगी और उसका फ़ैसला वो अदालत करेगी। अब इंसान की ज़िंदगी के हज़ारों मामलात ऐसे होते हैं जिनमें उसको अदालत से रुजू करना पड़ सकता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो शायद पूरी ज़िंदगी अदालत का रुख ना करे और अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी गुजार दे। लेकिन फ़िक़्ह के इल्म के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो इंसान की छोटी छोटी ज़रूरियात पे बहस करती हैं। इंसान के उठने पे, इंसान के बैठने पे, इंसान के चलने पे, इंसान के दूसरे के साथ मामलात पे, इंसान के खाने पे, इंसान के पीने पे, ये इंसानी ज़िंदगी के एक एक पहलू पे बहस करती है। तो पहले ये हमें समझना होगा कि फ़िक़्ह और कानून दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। फ़िक़्ह के अंदर वो अहकाम भी मौजूद होंगे जो कानून से बहस कर रहे होंगे, और वो अहकाम भी मौजूद होंगे जो इंसान की इंफरादी ज़िंदगी से भी बहस कर रहे होंगे। वो भी होंगे जो अखलाकियात से भी बहस कर रहे होंगे, जो माशरत और माइशत से भी बहस कर रहे होंगे। ये तमाम उलूम का मजमूआ जो इंसान की अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं वो फ़िक़्ह कहलाता है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ कि इंसान की पैदाइश से पहले और मौत के बाद भी फ़िक़्ह का इल्म उससे ताल्लुक़ रखता है और उसको अपने हाथे के अंदर ला रहा होता है। एक बाप फौत हो जाता है और उसका बच्चा अभी पैदा नहीं होता, 6 माह या 5 माह के बाद उसके बच्चे ने पैदा होना है, तो फ़िक़्ह आपकी विरासत की तकसीम को रोक देती है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और जब वो पैदा होगा तो फिर आप विरासत की तकसीम करेंगे। और इसी तरह अगर एक शख्स मर जाता है और कोई चीज़ वक़फ़ करके जाता है, कोई मदरसा बना के जाता है, ज़मीन वक़फ़ करके जाता है, या कोई इदारा वक़फ़ करके जाता है, अब उस इदारे को वक़फ़ करते हुए कुछ उसूल ज़वाबित तय करता है। मसलन कहता है कि इदारे के अंदर मैं नाबीना बच्चों को पढ़ाऊँगा। अब ये उसका वक़फ़ क़यामत तक रहेगा और इस वक़फ़ को कोई तब्दील नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको आज की गुफ्तगू पसंद आई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।